दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का 5 मिनट का चार्ट लेकर आया हूँ। कल हमने आप लोगों को बताया था कि जब मार्केट 44,254 के ऊपर निकलेगी तभी हम ट्रेड लेंगे और बाकी जब तक हम शॉर्ट साइड में रहेंगे। हमने शॉर्ट साइड में रहे हुए, मार्केट नीचे भी आया लेकिन मार्केट ने अचानक फंसाने का कारण यह था कि अचानक न्यूज़ आ रखी थी कि चंद्रयान लैंड करेगा, मतलब मंगल ग्रह पे। इसकी वजह से मार्केट एक वोलेटाइल भी नहीं रहा, एक रेंज मोड में रहा, उसका इंतजार करता रहा। लेकिन जो चंद्रयान था, जो लैंड था, वो हमारे मार्केट हवर के बाद लैंड किया गया था, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं गया था। मुझे लगता है कल मार्केट गैप अप खुलेगा और फिर हम देखेंगे कि मार्केट में हमें क्या करना है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 दिन से कंटिन्यू लॉस में हूँ और मैं चाहूँगा कि उस लॉस को कवर करने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अपने पैसे लूज़ करूँ। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब हम पैसे कवर करने के बारे में सोचते हैं तो हम अपना पैसा लॉस करते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं अवॉइड करने की भी कोशिश करूँगा। यदि मार्केट में मुझे कल कोई भी ट्रेड अगर नहीं मिलता है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा टारगेट जो था 44,656 पहुँच गया है। लेकिन हुआ क्या, वो पहुँचा तो था, लेकिन मार्केट ने आज पूरा 12:30 बजे से लेकर 3:30 तक एक ही रेंज में फंसा के रखा, जिसकी वजह से हमने कोई भी पैसा नहीं बनाया और लॉस ही कर लिया। देखिए अब इस रेंज से मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ घुमा घुमा के बार नीचे बार ऊपर करके हमारे को लॉस कर दिया। ऑलमोस्ट हम इस कॉल में प्रॉफिट थे। हमने कॉल भी बहुत अच्छी उठाई थी, हमने लगभग बहुत नीचे से उठाई थी, लेकिन फिर भी हम ऑलमोस्ट लॉस में रहे थे। हमने हमारी कॉल जो थी 44,000 की कॉल थी हमारी, सॉरी 43,800 की कॉल थी, लेकिन हम फिर भी हम प्रॉफिट में नहीं रहे थे। उसका कारण ये था क्योंकि मार्केट जाना ही नहीं चाह रही थी ऊपर और प्रीमियम डिके कर रही थी। तो हम कल के बारे में बात करेंगे। कल हमें क्या करना है, कल एक्सपायरी भी है, तो वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी में ज़्यादातर क्या होता है, पैसे लॉस होते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, उस चलते हमें लॉस होता है। तो देखो होना क्या, हमें करना क्या है, जब 44,656 के ऊपर कम से कम 20 मिनट देख लीजिए, 20 मिनट आपको करना है। और उसके बाद जो आज यहाँ क्लोजिंग हुआ है, तो हमें क्या करना है, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है मैं आपको बताऊँ जी। तो हमें कल जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 44,430 के आसपास हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ। इस स्टॉप लॉस के साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी पोजीशन इसके ऊपर होल्ड करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि देखो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे अगर एक्सपायरी के दिन, तो हमें काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा। 200 पॉइंट की रेंज बहुत बड़ी होती है। तो कल हम कोशिश करेंगे कि हम अपने हिसाब से भी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकें। तो अब हम जब भी बड़ा ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, तो ट्रेड तभी हम बड़ा लेंगे जब 44,656 के ऊपर मार्केट होल्ड करेगा, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट होल्ड करेगा। तो हम एक ऊपर डेड कैट बाउंस जो मिलता है हमें लगभग 200 पॉइंट का यहाँ से मिलने की कोशिश होगा, जो कि 44,856 का ही होगा। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। और नीचे हमें कब शॉर्ट करना है, नीचे हमें शॉर्ट तभी करना है जब मार्केट जब तक 43,000, हमें इसकी जैसी मार्केट इसके बीच में आ जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ हमें बार बार ट्रैप करेगी। और जैसे ट्रैप करेगी तो हम क्या है, हम लोग पैसा यहाँ सबसे ज़्यादा लॉस करेंगे। तो अभी मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ मैं देखता कैसे हूँ, मैं आपको बताऊँ पहले, मैं फिर से आपको आज दिखाता हूँ। क्योंकि मैं जो भी प्रोडक्ट करता हूँ 1 आवर के चार्ट पे करता हूँ। देखो 1 आवर के चार्ट पे क्या है, देखो यहाँ क्लियर आपको दिख रहा है, मार्केट काफ़ी टाइम तक इस रेंज में घूम रही है। ये देखिए, जब मार्केट इस रेंज में घूम रही है तो हमें क्या है, यहाँ कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हमें लॉस हो सकता है। या फिर मैं बड़ी रेंज दे दूँ आपको, तो देखो बड़ी रेंज अगर हटाऊँ मैं आपको, तो आप देख सकते हो कि इस रेंज में लोगों का पैसा बना ही नहीं है। यहाँ मार्केट ने वोलेटाइल किया और यहाँ हमारे का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस किया। मार्केट यहीं से बार बार बाउंस हो रही, तो हमें अब यही प्लान करना है, जब इसके नीचे आएगा तभी हम सेल करेंगे। और जो सेल करने का हमारा सेल करेंगे, तो हमें लगभग आराम से हमें यहाँ तक के टारगेट आराम से 43,200 से लेके 42,800 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो ये हमें इसमें मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट के अंदर ऐसा होता है कई बार, हम लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन हमेशा ये चीज़ें हुआ है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप जब भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऊपर की तरफ हमने देख लिया, ऊपर हमें कहाँ तक प्रॉफिट ले सकते हैं, कि ये देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए 44,857 लगाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना अभी मुश्किल है फ़िलहाल। अगर ज़्यादा से जाएगा भी तो इस एक्सपायरी में नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी में, उस टाइम तक मार्केट यहाँ से ज़्यादा हिल नहीं सकता है। मार्केट में कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट ने यहाँ काफ़ी टाइम तक होल्ड किया था लोगों को, और यहीं सबसे ज़्यादा मनी वेस्ट हुआ था। तो अब हम जो कल की तैयारी करेंगे, कल की तैयारी में हमें यही चीज़ सीखना है कि हम जो भी ट्रेड लें, हम छोटे ट्रेड लेंगे। कल हम बड़े ट्रेड नहीं ले सकते, कल एक्सपायरी है। हम बड़े ट्रेड जो भी लेंगे फिर से फ्राइडे के दिन ही लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। निफ्टी की चार्ट में क्या हो सकता है, चलिए निफ्टी की चार्ट लगाते हैं आप लोगों के लिए। बैंकिंग सेक्टर ये आ गया। तो निफ्टी के अंदर जब देखो, निफ्टी ने भी आज मूव दिया है।
अच्छा मूव दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रेंज में फंसा हुआ है। जो हमने कल मार्क किए थे उसी रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट अभी भी उसके ऊपर नहीं गया, हमारे बाइंग एरिया में नहीं आया है। यदि मार्केट जो है ना 19,446 के ऊपर अगर आ जाता तो हम बाइंग के बारे में सोचते, लेकिन अभी भी नहीं आया है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमने इसलिए निफ्टी की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, अगर कल निफ्टी हमें बैंक निफ्टी से बेटर लगा तो हम निफ्टी में ट्रेड करना चाहेंगे। और जो निफ्टी है मुझे लगता है 19,570 से लेकर 19,647 आपको आराम से ये 2 लेवल आपको दे सकता है, मतलब मंडे टू ट्यूसडे तक आराम से। तो मैं सोचूंगा कि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के बारे में ही सोचूं, कल की एक्सपायरी के बारे में ना सोचूं ज़्यादा मैं। तो और नीचे में आपको बताया कि स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। मार्केट ने जहाँ से हम बार बार को सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, मार्केट वहीं से बार बार अप ट्रेंड ले रहा है। इस चीज़ से हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज बॉन्ड है और हमें पैसा देने की बिल्कुल। ये कैंडल आपको दिख रही है ना कि ऊपर ऊपर जा रही है, लेकिन इसमें पैसा बिल्कुल नहीं बन रहा है। कि अगर आप कॉल पर उठा के देखोगे तो ज़्यादा नहीं ऊपर बढ़ रहा है, वो बहुत ही स्लो मूवमेंट है। कॉल का प्रीमियम भी डाउन हो रहा है और पुट का प्रीमियम भी डाउन हो रहा है, तो इस चलते ये ऐसा हो रहा है। तो मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में तो आपको दिखेगा कि हाँ ये अच्छा निफ्टी चला है, लेकिन चला तो है लेकिन हमारी रेंज में फंसा है ना। ये देखिए, यही मार्केट बिल्कुल झूल गया। जो हम बोले थे कि हमारा ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं निफ्टी बिल्कुल भी। और जो हमारा सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे मार्केट आया और सपोर्ट से वापस चला गया। तो हम लोग सपोर्ट के आसपास आता है, देखो क्या होता है, देखो इस रेंज में आया था, इस रेंज से फिर से ऊपर चला गया। तो इसके नीचे आएगा तभी तो हम सेल करेंगे। तो हमने सेल करने के बारे में सोचा ही नहीं था निफ्टी। हमने निफ्टी को सोच रहे थे बाइंग करेंगे, लेकिन वो बाइंग जब ही करेंगे जब 19,446 के ऊपर मार्केट होल्ड कर जाएगी। और मैं ऐसा पहले बताया हुआ है मैंने आप लोगों को कि जब 19,570 का लेवल आ जाएगा तो हम अपनी पोजीशन इसको ऑफ कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 19,647 बहुत जल्दी आएगा। ये आएगा आपको, पर लेकिन क्या है, ओवरनाइट में आएगा, आपको डे में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डे में मार्केट अभी चल ही नहीं रही है, कई दिन हो गए। तो अभी चंद्रयान की वजह से भी शायद मुझे लगता है, जो अभी आज परीक्षण हुआ है ओवर जो मंगल ग्रह पर छोड़ा गया है, तो उसके चलते मार्केट गैप अप खुलेगी 1-2 दिन। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा कि हम अपनी कोई भी पोजीशन कैरी ना करें, क्योंकि मार्केट गैप अप होगा तो गैप डाउन भी हो सकता है। इस चीज़ से हमें बिल्कुल बचना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि हम लोग आपके सामने पहले से ही इंडिकेट कर रखे हैं। आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी देखना होगा कि कोई भी पोजीशन लेने से पहले आपको अपने लेवल ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर आप इसको ड्रॉ कर लो, जिससे आपको कोई भी चीज़ दिक्कत में नहीं आएगी। चलिए फिर हम कल मिलते हैं, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के बारे में बताएंगे। थैंक यू।